नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले और सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है कि अब राजस्थान में 5G सेवा शुरू हो चुकी है, यानी इंटरनेट की 5G टेक्नोलॉजी अब राजस्थान में आ चुकी है और ये लॉन्च हो चुकी है। राजस्थान के 3 शहरों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कौन कौन से 3 शहर हैं, कौन सी कंपनी द्वारा सेवा शुरू की गई है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आज देखेंगे। अगले न्यूज अगले पेज पर हम देख रहे हैं, जयपुर में 130 करोड़ रुपए की लागत से कला एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण होगा, जिसका नाम है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। तो मुख्यमंत्री द्वारा कल इसका निरीक्षण किया गया और देखा गया, अवलोकन किया गया कि इसमें कितनी देर है काम में। तो कहा गया कि जल्द ही शुरू होने वाला है और यह केंद्र राजस्थान की स्थापत्य कला से सजेगा। इसमें जानकारी दी गई है कि इसकी क्षमता क्या होगी, कितने व्यक्तियों का सभागार होगा, कन्वेंशन सेंटर होगा, बाकी सारी चीज़ें जैसे कि कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, लेक्चरर हॉल होंगे, ये सारी चीज़ें। तो क्या है ये सेंटर, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। फिर यहाँ लगातार ये जो जम्बूरी आयोजित हो रही है अभी, स्काउट जम्बूरी, कहाँ, पाली के रोहट में, उससे संबंधित न्यूज़ है। इसको हम कई बार पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी कुछ दिन तक लगातार ये चलता रहेगा। आगे अगले पेज पर यहाँ है राजस्थान विधानसभा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कब होने वाला है, 11 से 12 जनवरी। तो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन क्या होता है, कब आयोजित होगा, इस न्यूज़ को देखेंगे। कोरियोग्राफर श्रीमती फराह खान ने जयपुर चौपाटी पर स्ट्रीट फूड का जायका लिया। और यहाँ जोधपुर में 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प ये शुरू हो चुका है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, इसको समझेंगे। जोधपुर में डेयरी प्रौद्योगिकी तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के लिए 31 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, एक सामान्य प्रशासनिक खबर। अगले पेज पर यहाँ आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि स्वीकृत। तो जोधपुर जिले में जो दुर्घटना हुई उसके लिए ये सहायता राशि दी गई है। और यहाँ एक जानकारी दी गई है कि राजस्थान संपर्क उपलब्ध करवाता है निर्धारित समय सीमा में समस्याओं का समाधान, जिसमें हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 181। अब इसके बाद देखते हैं हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहली न्यूज़ है राजस्थान में 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। दूसरी है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ये क्या है, किस काम आएगा। फिर है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प, इसके बारे में। और लास्ट में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये पीठासन लिखा हुआ है, ये पीठासीन है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। अब करते हैं शुरुआत। पहले न्यूज़ सबसे पहले क्या है कि राजस्थान में अब 5G इंटरनेट सेवा शुरू हो चुकी है। अभी तक 4G पे चल रहा था मोबाइल नेटवर्क जो है, अब 5G लॉन्च हो चुकी है राजस्थान में। किस दिन लॉन्च हुई, 7 जनवरी 2023 को। अभी ये केवल राजस्थान के 3 शहरों में है। कौन कौन से वो 3 शहर हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, इनमें सेवा लॉन्च हो चुकी है। किसने उद्घाटन किया, तो उद्घाटन करता है इसके मुख्यमंत्री रहे, यानी कि श्री अशोक गहलोत। उनके द्वारा कहाँ से, तो जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब से इसकी शुरुआत की गई, यानी कि सेवा लॉन्च की गई। अब बात है लास्ट में कि कौन सी कंपनी है जो ये सेवा प्रदान करेगी, सेवा प्रदात्री कंपनी कौन सी है, तो ये है रिलायंस जियो। ये थोड़ा सा ध्यान से रखना। हो सकता है कि आप सोचें कि अगर सरकारी सेवा शुरू हो रही है तो BSNL है या एयरटेल है या ऐसा कुछ और है, तो ये ध्यान रखना है आपको, रिलायंस जियो द्वारा ये सर्विस शुरू कर दी गई है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। तो अभी मैंने शुरू में भी बताया, संदर्भ क्या है इसको पढ़ने का, मुख्यमंत्री द्वारा इसका दौरा किया गया, देखा गया कि इसमें अभी कितना डिले है, कब तक ये बनके तैयार हो जाएगा, और जानकारी दी गई कि जल्द ही सेंटर शुरू होने वाला है। इसका शिलान्यास कब किया गया था, शिलान्यास बहुत पहले, आज से लगभग 10 साल होने को है, अप्रैल 2013 में। और कहाँ है ये सेंटर, ये जयपुर में है। लागत इसमें कितनी, तो 130 करोड़ रुपए। अब ये सेंटर है क्या, इसका यानी कि इसका औचित्य क्या है, किसके काम आएगा और क्या इसका उद्देश्य है। तो इस सेंटर में, यानी इस केंद्र में, कला, संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार सहित विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी गतिविधियां हो सकेंगी, यानी कि सामान्य भाषा में समझ सके तो एक बड़ा स्थान बनाया गया है जहाँ बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, कुछ वहाँ लेक्चरर हॉल हैं, कुछ सभागार हैं, ताकि ऐसा कोई भी आयोजन हो, चाहे वो कला संस्कृति से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, या और किसी भी गतिविधि से संबंधित हो, वो यहाँ हो सके। जैसे अभी आपको पता है, अभी जयपुर में कुछ टाइम पहले आयोजित हुआ था क्या, राजस्थान डिजीफेस्ट। कहाँ आयोजित हुआ था, बिरला ऑडिटोरियम में। ऐसे ही फिर जोधपुर में आयोजित हुआ डिजीफेस्ट जॉब फेयर, वो कहाँ आयोजित हुआ,
जोधपुर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। ऐसे ही इंडिया स्टोन मार्ट आयोजित हुआ, वो कहाँ हुआ? जयपुर के सीतापुरा में, जो जयपुर एग्जीबिशन सेंटर है वहाँ। तो इस तरह के जो भी आयोजन है उनके लिए कोई ऐसा प्रॉपर एक स्थान सरकार के पास हो ताकि कभी भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो तो किसी एक ही स्थान पर एक साथ संपन्न हो सके। इसी कमी को पूरा करने के लिए ये सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ आर्ट एंड कल्चर हो। जैसे कि हमने बहुत सारे आयोजन देखे जो जवाहर कला केंद्र में आयोजित होते हैं, तो अगर कला और संस्कृति से संबंधित ऐसा कोई प्रोग्राम है जहाँ मास लेवल पर गैदरिंग होने वाली, यानी कि ज़्यादा लोग आने वाले हैं, तो वहाँ और ऐसे आयोजन यहाँ आयोजित किए जा सकते हैं। शिक्षा से संबंधित कोई आयोजन है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है जैसे कि डिजीफेस्ट था, या कोई भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम, यानी कि कोई संस्था भी अगर चाह रही है, प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट, कि उसको बुक करना और वहाँ अपना कोई आयोजन करना, तो वो भी अपना आयोजन वहाँ कर सकते हैं। अब सेंटर के बारे में जानकारी दी गई है कि इसका जो आंतरिक निर्माण यानी कि इंटीरियर जो डिजाइन है इसका, वो कैसा होगा? राजस्थान की स्थापत्य कला की तर्ज पर हो रहा है। इसमें 700 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता का एक सभागार यानी कि कॉन्फ्रेंस हॉल, 500 व्यक्तियों की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर, 170 और 170 की बैठक क्षमता के 2 मिनी सभागार और 500 लोगों की क्षमता का एक एग्जीबिशन एरिया बनाया जा रहा है और जल्द ही ये बनकर तैयार होने वाला है। और लास्ट में हमारी न्यूज़ क्या है आज? पश्चिमी राजस्थान, नहीं लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है, ये है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प। तो पश्चिमी राजस्थान में आयोजित होने वाला उद्योग हस्तशिल्प, इसका एक कौन सा संस्करण है? ये है 33वां संस्करण। कहाँ आयोजित होने वाला है? जोधपुर में आयोजन इसका शुरू हो चुका है। कब से कब तक चलेगा? 7 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक। इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम इंपॉर्टेंट होती है, विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान, ये इसकी थीम है। उद्देश्य क्या है इस हस्तशिल्प आयोजन का? कि लघु कुटीर उद्योग और साथ ही हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े जो कारीगर हैं या शिल्पकार हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा सके और उनका विकास किया जा सके। और लास्ट वाली न्यूज क्या है? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। यहाँ भी पीठासीन गलत टाइप हुआ है, ये पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। तो है क्या ये सम्मेलन? ये सम्मेलन है कि चाहे राजस्थान के हो या केंद्र सरकार द्वारा या फिर अलग अलग राज्यों की जो लोकसभा, जैसे अलग अलग राज्यों की विधानसभा, साथ ही लोकसभा और राज्यसभा, इनमें जो भी पीठासीन अधिकारी होते हैं यानी कि उनके अध्यक्ष या सभापति और उपसभापति, उन सब का एक आयोजन है, अखिल भारतीय स्तर का है। और आयोजन होने का वाला है राजस्थान की विधानसभा में। कब से कब? 11 और 12 जनवरी को जयपुर में राजस्थान की विधानसभा में। समझे आप ये अधिवेशन क्या है? सभी राज्यों की विधानसभाएं, साथ ही केंद्र सरकार की या कि संसद की लोकसभा और राज्यसभा, इनके अलावा इनके सभी के और प्लस राजस्थान की विधानसभा, तो इन सभी के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं यानी कि इनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, साथ ही इनके सभापति और उपसभापति, उन सब का एक सम्मेलन है जो 11 से 12 जनवरी को कब आयोजित होने वाला है और कहाँ आयोजित होने वाला है? राजस्थान विधानसभा जयपुर में। इस सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता कौन होंगे? तो उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला। तो जैसा आपको पता होगा, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा के भी जो अध्यक्ष हैं वही सभापति उनको कह सकते हैं, लेकिन लोकसभा में अध्यक्ष बोला जाता है। तो ये दोनों भी राजस्थान से ही हैं, जगदीप धनखड़ और श्री ओम बिरला, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। आगंतुक या एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो सम्मेलन हो रहा है इसके सदस्य कौन कौन होंगे, यानी कि किन लोगों के बीच में ये डिस्कशन होने वाला है। तो मैंने शुरू में बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी, सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये सब इसमें शामिल होंगे। और लास्ट में जब ये समापन होगा, धन्यवाद ज्ञापनकर्ता कौन होंगे? तो अभी जो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं कौन? श्री गुलाब चंद कटारिया, उनके द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया जाएगा। हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है? यह है, निम्नलिखित में से किन शहरों में 5G इंटरनेट सेवा लॉन्च करके राजस्थान में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत कर दी गई है? तो इनमें से कौन सा सेट है जो सही है? जयपुर, जोधपुर और कोटा, कोटा, उदयपुर और जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा, या फिर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो इसमें से क्या है सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।